सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस चेटीचंड पर 3 दिवसीय मेले को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूज्य लाल साहब सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मेले में विभिन्न आयोजन आयोजित किए जाने पर चर्चा की गई। इस दौरान ट्रस्ट के महासचिव जय किशन पारवानी ने संबंधित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि सिंधी समाज के इष्ट देव श्री झूलेलाल साहब के अवतरण दिवस, जिसको सभी चेटीचंड के नाम से जानते हैं, उस चेटीचंड के कार्यक्रम के निमित्त आज की ये बैठक रखी गई थी। इस बैठक में 3 दिवसीय मेला जो पूज्य लाल साहब मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया जाने वाला है, उस पर उसके सफल और सुचारू संचालन के लिए विचार विमर्श हुए और निर्णय लिए गए। 3 दिवसीय मेले में 22 तारीख को शाम को ध्वजारोहण के साथ इस मेले का शुभारंभ होगा और 23 तारीख को सुबह सामाजिक संस्था की तरफ से और सिंधी समाज के लोग जो है दूज के दिन मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार और दूसरे अपने यज्ञोपवीत संस्कार, इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। पलान छुड़वाने के कार्यक्रम होते हैं, नई शादियाँ होती हैं उनके, इस प्रकार के जो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम है वो होंगे। उसके बाद में पूज्य लाल साहब मंदिर सेवा ट्रस्ट की जो मंडली है उसकी तरफ से बहराणा साहब की स्थापना होगी। जोत प्रज्वलित करके भजन कीर्तन पंजड़े गाएंगे, छेज लगेगी। उसके बाद में संत महात्मा और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में झूलेलाल साहब का नगर भ्रमण, जो मूर्तियों का नगर भ्रमण होता है, शोभा यात्रा के रूप में, जुलूस के रूप में यहाँ से प्रारंभ होगा, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः गंज गुरुद्वारा पे समापन होगा। इस कार्यक्रम की रचना के लिए, इसके सफल संचालन के लिए सभी ने चर्चा की और कई निर्णय लिए। साथ ही 23 तारीख चेटीचंड के बाद में 24 तारीख को झूलेलाल धाम प्रांगण में भंडारा साहब की प्रसादी जो दोपहर में होती है वो कार्यक्रम होगा। शाम को सिंधी भगत जिसको कहते हैं, परंपरागत भगत, पैरों में घुंघरू बांध के वो नाचते हैं, गाते हैं, पंजड़े पेश करते हैं, कलाम पेश करते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और रात्रि में पलव, जिसको अरदास कहते हैं, अरदास करके और इस मेले का समापन होगा। सभी कार्यक्रम अच्छे ढंग से चले, उसकी तैयारी के लिए जो कमेटियों के गठन की जिम्मेदारी है, समाज के प्रमुख लोग जो आज यहाँ पर आए थे, उन्होंने पूज्य लाल साहब मंदिर सेवा ट्रस्ट के ऊपर वो जिम्मेदारी डाली है कि आप अपनी ओर से सभी कमेटियों का गठन करके जितने भी समाज के कार्यकर्ता हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियाँ सौंपें, ताकि अच्छे से अच्छा बेहतर रिजल्ट हो। इस बार कितनी झांकियाँ होंगी और क्या हो? इस बार आज मीटिंग में भी चर्चा हुई कि झांकियों की अधिकता को न लें। पिछले साल लगभग 60 से 65 के बीच में झांकियाँ आई थी, लेकिन झांकियाँ बेहतर से बेहतर हम दें, चाहे थोड़ी हमें कम करनी पड़े, तो वो प्रयास होंगे। और फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 60 झांकियाँ इस बार के